इंदौर के छावनी क्षेत्र में समाज सेवा की एक शानदार मिसाल देखने को मिली, जहां उद्योगपति विनोद अग्रवाल के द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल समापन हुआ। सेवा संकल्प स्वस्थ नारी सशक्त समाज थीम पर आयोजित इस शिविर में सैकड़ों महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच करवाई और विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लिया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में 2 दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर का समापन। सेवा संकल्प स्वस्थ नारी सशक्त समाज। सैकड़ों महिलाओं ने करवाई स्वास्थ्य जांच। उद्योगपति विनोद अग्रवाल ने दिया सेवा का संदेश। शिविर में कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई। इंदौर के छावनी क्षेत्र स्थित चमेली देवी अग्रवाल रेड क्रॉस डायग्नोसिस सेंटर में आयोजित इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। ये आयोजन स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी और उद्योगपति विनोद अग्रवाल के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। शिविर में महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ साथ कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई, जहां कई महिलाओं ने पहली बार अपनी जांच करवाई। कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, दादूजी महाराज सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की। इस दौरान विनोद अग्रवाल ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। हालांकि शिविर में 6 से 7 महिलाओं में कैंसर के लक्षण सामने आना चिंता का विषय भी रहा। नीना देवी अग्रवाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर विनोद अग्रवाल जी उनके फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर है। स्वास्थ्य को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, उनकी जांच को लेकर एक ये आयोजन किया जा रहा है। मैं पूरी फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने चिंता की। सभी धर्म की, समाज की महिलाएं यहाँ आ रही है, अपना चेकअप करा रही है। एक अच्छा अवसर है। मेरी ओर से विनोद अग्रवाल जी को धन्यवाद। उन्होंने महिलाओं के लिए शिविर उनकी श्रीमती नीना देवी अग्रवाल के जन्मदिन पर करा। हमारे समाज के लोगों के माध्यम से और दूसरा चमेली देवी मेडिकल सेंटर जो गुरुजी नियाज चलाते हैं, उनके माध्यम से एक शिविर वहाँ पर भी चल रहा है 2 दिन का। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों जगह पर काफ़ी बड़ी उपस्थिति में महिलाएं आ रही हैं और अपनी जांचें करा रही हैं। इसमें विशेष रूप से मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि कैंसर जैसी ऐसी बीमारी है जो आपको पता चलती नहीं है, वो एकदम अचानक आती है और फिर समय बहुत कम रह जाता है। यदि हम समय रहते उन सब चीज़ों की जांच कर लें तो शायद उसका इलाज संभव है, पॉसिबल है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसी विचार में ये स्वास्थ्य शिविर चल रहे हैं। उसमें हुई है करीब, उसमें 6-7, बड़ा दुर्भाग्य है कि 6-7 लोगों को उसमें सामने भी चीज़ आई है कि 6-7 लोगों को वो चीज़ पाई गई है, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पे है। यदि सही समय पर ट्रीटमेंट होगा तो सब कुछ उसमें ठीक हो सकेगा। और कई जांचें मैंने वहाँ कल देखी कि जो मोतियाबिंद और उसकी भी जांचें हो रही थी। हम जनरली समझते हैं मोतियाबिंद 55-60 साल की उम्र के बाद आता है, ऐसा नहीं। मैंने कई यंग लड़कियां वहाँ देखी जिनको मोतियाबिंद की तकलीफ़ थी। कईयों ने शुगर पहली बार देखा तो सीधे 450 शुगर निकला, जो आपका 80-100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सीधे 450 शुगर ही मिला उनका। तो इस तरीके की जो अनअवेयरनेस है हम लोगों के बीच में, यह खराब है, गलत है। और बालाजी सेवार्थ के माध्यम से ये सेंटर, जो डायग्नोसिस सेंटर जहां हम खड़े हैं, गुरुजी नियास वाला सेंटर, ये बहुत ही कम लागत पे, बहुत ही कम शुल्क पर यहाँ बहुत सारी जांचें होती हैं। यदि आप नियमित जांच अपने शरीर की कराते रहें तो शायद ऐसी समस्या नहीं आएगी। ऐसा ही हमने एक समाज बंधुओं के लिए शिविर लगाए थे, उसमें हेमोग्लोबिन कुछ लोगों का 3 या 4 निकला, जो कम से कम 14-15 होना चाहिए। 4 हेमोग्लोबिन निकला, 5 निकला, वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो गए और बोतल चढ़वाई उन्होंने ब्लड की। तो इस तरीके से कई बार खिलवाड़ हो जाता है, तो जांच करना चाहिए। और आजकल आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन में खान पान, सोना, रहना और सारी दुनिया गजट्स पे रहती है आजकल, तो उसके बड़े माइनस इफेक्ट हैं। तो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए ये सब जांचें हमको करना है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए शिविर में महिलाओं के लिए ठंडे पानी, छाछ और कूलर की विशेष व्यवस्था भी की गई। दूसरे दिन भी सैकड़ों महिलाएं शिविर में पहुंची और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। निश्चित ही महिलाओं के बीच में भी
बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के निमित्त इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और होना भी चाहिए। ये आयोजन विनोद जी के मार्गदर्शन में, विनोद जी की भावनाओं को देखते हुए भाभी की इस जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है। महिलाएं अगर सशक्त होगी तो हमारा भारत सशक्त होगा। दूसरा, सेवा भावना का भी जागरण होता है। कार्यकर्ताओं के अंदर जिस दिशा में काम करते हैं उस प्रकार के भाव का निर्माण कार्यकर्ताओं में भी होता है। महिलाओं की बैठकों के माध्यम से उनको भी विषय बताया है कि आप स्वस्थ होकर आप भी समाज की चिंता करिए। आप भी अगर लोगों की चिंता करेंगे तो निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन सामाजिक होना चाहिए। जितनी वो चिंता समाज की करेगा उतना वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। इसलिए 2-3 पार्ट पर इस पर बैठकों के माध्यम से वर्किंग हुई है और उसके माध्यम से निश्चित ही एक अच्छी 25-30 महिला कार्यकर्ताओं की टोली बनी है, जिनके माध्यम से घर घर संपर्क हुआ है, मैसेज के माध्यम से हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ है और उनके माध्यम से उपस्थिति हो रही है। एक अच्छी टीम कार्यकर्ताओं के लिए भी इस निमित्त बनी है। इसका लाभ निश्चित ही कार्यकर्ताओं के परिवार को भी होगा और समाज को भी निश्चित मिलेगा। हमारा भारत सशक्त होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। निश्चित तौर पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविर न सिर्फ बीमारियों की समय पर पहचान में मदद करते हैं, बल्कि महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इंदौर से ये पहल समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।